पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी जंग हारा चीन से महाज पहले ही खोल रखा है और चीन से डर भी लगता है। अब एक नया महाज नरेंद्र मोदी तुर्किया के खिलाफ खोलना चाहते हैं। और अब तुर्किया के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है, इससे यह वाजे हो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जहां पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा किया था, अब खुद धक्का देकर तुर्किया को भी इसी ब्लॉक में डाल रहा है। इसके बाद अजरबैजान का नंबर आएगा और फिर ऐसे ऐसे करते खुद ही नरेंद्र मोदी भारत को मुकम्मल तौर पर इस खित्ते से लाताल्लुक कर लेगा। नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करने के हवाले से ऐलान किया है और खास तौर पर भारतीय टाइम्स ऑफ इंडिया इसे तुर्किया पाकिस्तान यकजहती के खिलाफ और इसे ठेस पहुंचाने के लिए एक दौरा करार दे रहा है। याद रहे कि साइप्रस वो इलाका है जिसे खुसूसी तौर पर तुर्किया अपने लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर समझता है। तुर्किया और ग्रीस की इस पर आपसी जंग भी जारी रहती है, लेकिन तुर्किया साइप्रस के इस जजीरे को अपने लिए स्ट्रेटेजिकली इंतहाई अहम समझता है। और अब G7 के समिट में एक तो कनाडा के वजीर आजम को फोन करके मिन्नत समाजत करके नरेंद्र मोदी ने अपने लिए दावतनामा लिया है और अब इसी बहाने इस साइप्रस के दौरे को तकमील पर पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद लिख रहा है कि G7 समिट का इब्तदाई तौर पर नरेंद्र मोदी या भारत को दावतनामा नहीं दिया गया था। अब आखिरी लम्हे पर दावतनामा मिला है और ऐसे में साइप्रस का दौरा भी करना है तो नरेंद्र मोदी को यह देखना होगा कि उसे G7 समिट में जाना है या फिर साइप्रस जाना है। और साइप्रस जाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि अब पाकिस्तान और तुर्किया की आपसी यकजहती में तुर्किया को टीज करने के लिए, उसे सुई चबोने के लिए नरेंद्र मोदी जाकर वहां अपनी हिमायत का ऐलान करना चाहता है। इससे पहले दो भारतीय वजीर आजम साइप्रस का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले भारतीय पीएम वाजपेयी ने 2002 में दौरा किया था और इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने बतौर भारत की वजीर आजम साइप्रस का दौरा किया था।